और राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। पुत्री के यहाँ विवाहिता पुत्री के घर में भोजन करना चाहिए अथवा नहीं, यह एक गंभीर प्रश्न है और इसको गंभीरता से समझना आवश्यक है। वर्तमान में तो ये जो पढ़े लिखे स्वघोषित शिक्षित स्वघोषित बौद्धिक वर्ग, आधुनिक वर्ग, आधुनिकतावादी, ये लोग तो कुछ मानने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं, स्वीकारने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, इनको यदि आप बोल दें, मुख्य रूप से उन लोगों की चर्चा फिर से महानगर में रहने वालों, और महानगर कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह होता है कि जो स्वयं को 21वीं सदी के प्राणी समझते हैं। 21वीं सदी आ गया है, कहाँ पर हो 19वीं सदी में? यदि आप धर्म की चर्चा करें, शास्त्र सम्मत तथ्यों की चर्चा करें, तो कहेंगे कहाँ 19वीं सदी में घिस रहे हो, 21वीं सदी चल रही है। इन लोगों के लिए यदि इन लोगों को कहा जाए, ये लोग तो खूब खाते हैं, बेटी के घर जाते हैं, खूब डपाडप 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 निर्लज्ज की भांति। यदि मना करेंगे आप तो कहेंगे 21वीं सदी है, समय के साथ चलो। कहाँ? और इसके बाद कहाँ पर लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है? तो यदि आप बोलिए, बोलने में मनाही नहीं है, बोलना है, कहना है, समझाना है, लेकिन किस शास्त्र में लिखा है, यह प्रश्न जैसे ही आए उसी समय आप शास्त्र से उसको उत्तर दें। हाँ, शास्त्र में लिखा है, इन शास्त्रों में लिखा है, ये लिखा है, अब बोलो किस शास्त्र में लिखा है, पूछने वाले को वहीं पर अब बोलो क्या करोगे, शास्त्र में लिखा है। तुमने तो कहा कि किस शास्त्र में लिखा है, इसका तात्पर्य क्या कि यदि शास्त्र में लिखा हो तो हम मानेंगे, इसका तात्पर्य यही हुआ ना। किस शास्त्र में लिखा हुआ है, यह कोई पूछता है, कहाँ पर लिखा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे उसने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है और अब बड़ा विद्वान हो गया है, उसने सब देख लिया, सब पढ़ लिया, सब सुन लिया। अब उसको वो सुनिश्चित कर देता है कि शास्त्रों में नहीं लिखा है, और यदि लिखा हो तो हम मानेंगे। दिखाओ, उसको दिखाना होगा, बताना होगा। चर्चा संस्कार प्रकरण से पृथक लग रही है, लेकिन पृथक नहीं है, संस्कार प्रकरण से संबंधित ही है, विवाह से जुड़ी हुई चर्चा है, संस्कार प्रकरण से भिन्न चर्चा नहीं है। किंतु इसमें कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जो जिस समय विचार में आया उसकी चर्चा प्रमाण उपस्थित हुए, मिले। इसी समय यदि ये चर्चा ना कर ले तो आगे विस्मृत हो सकते हैं, इसलिए ये चर्चा, जो कुछ चर्चा ऐसी मध्य में होती रहेंगी जो विस्मृत होने का भय रहेगा। चर्चा तो गंभीर है, महत्वपूर्ण है। क्या है नियम, समझना है। सबसे पहले उत्तर कालामृत, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रमाण उत्तर कालामृत से ले रहे हैं। स्मृतियों में तो है, अनेकों स्मृतियों में है, एक स्मृति से हम देंगे प्रमाण, और उससे पहले उत्तर कालामृत से। आदौ मित्र मुखावलोकन मुदौ नो प्रासयेदात्मजा गेहे कोकुद आदि विष्णुरिति नो जामातरम कोपयेत्। आदौ मित्र मुखावलोकन मुदो
न प्राशयेदात्मजात् आत्मजा। आदो मित्र संबंधी वर्ग, पुत्री के गृह वाले संबंधी वर्ग जो भी हैं, उनका मुख देखकर अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए कि भोजन, सब आग्रह करेंगे भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, उनकी प्रसन्नता के लिए न प्राशयेद आत्मजा, आत्मजा गेहे कोकुद, आत्मजा के घर में भोजन न करे। कोकुद आदि विष्णुरिति नो जामातरम कोपयेत, जामाता को भगवान विष्णु का स्वरूप समझे और उसके ऊपर कभी कोप ना करे, कुपित ना हो, क्रोध ना करे, डांटे नहीं। और ये महानगर के निवासी लोग, ये तो जमाई को आप देखते होंगे सीरियलों में, पीटते भी हैं, छोटा से दिखाते हैं पीटते हुए, क्या क्या नहीं करते। और ये स्वयं को 21वीं सदी के प्राणी कहते हैं, पढ़े लिखे। और इनको यदि आप कहें कि नहीं करना चाहिए तो कहेंगे कहाँ, रूढ़िवादिता है, घिसे पीटे लोग। आगे और इसको और स्पष्ट करना आवश्यक है। स्मृतियों में यहाँ पर इस विषय को कहा गया है कि नरक का भागी बनना पड़ता है। पुत्री के घर में भोजन करना नरक भेजने वाला है, नरकगामी बना देता है। इसी प्रकार से अभी जो उत्तर कालामृत में प्रमाण था, इसी प्रकार से एक प्रमाण आदित्य पुराण का है। विष्णु जामातरम मन्ये तस्य कोपम न कारयेत, अप्रजायां तु कन्यायां नास्नेयात् तस्य वैगृहे। विष्णु जामातरम मन्ये तस्य कोपम न कारयेत, जामाता को, दामाद को, जमाई को विष्णु माने, विष्णु के तुल्य समझे और कदापि कोप ना करे, उसके ऊपर कुपित ना हो, डांटे ना। यहाँ तो पीटने की बात आ जाती है, डांटने की बात कहाँ है। अप्रजायां तो कन्यायां नास्नेयात् तस्य वैगृहे, जब तक कन्या को संतान की प्राप्ति ना हो, जब तक अप्रजा हो, पुत्र संतान रहित हो, तब तक उसके घर का भोजन ना करे। आदित्य पुराण। आगे और मत्स्य, भुक्त्वा पितृगृहे कन्या भुंक्ते। अच्छा, ये दूसरा है, इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। मत्स्य पुराण का ये है, ये दूसरा है, संबंधित है, लेकिन इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। दूसरा जो है, स्वसुता अप्रजातावान नास्नेयात् तद्गृहे पिता, स्वसुता अप्रजातावान नास्नेयात् तद्गृहे पिता, अन्नम भुंक्ते तु यो मोहात् पूयम स नरकं व्रजेत। अत्रि संहिता। अन्य स्मृतियों में भी अनेकानेक प्रमाण हैं। इतने प्रमाण पर्याप्त हैं, इतने प्रमाण पर्याप्त हैं। स्वसुता अप्रजातावान, अपनी बेटी जब तक अप्रजा है, संतान रहित है, नास्नेयात् तद्गृहे पिता, उसके घर में तब तक पिता भोजन ना करे। अन्नम भुंक्ते तु यो मोहात् पूयम स नरकं व्रजेत, उसके घर में भोजन करना
उत्तर भी है इसमें, कब तक ना करे ये निर्धारित है। उत्तर दो प्रमाणों में आपने देखा कि तब तक ना करे जब तक संतान ना हो जाए। जमाता विष्णु तुल्य है, पुत्री दान की गई है, पुत्री दान की गई है, उससे उत्पन्न संतान नाती नतनी जो होगा, उससे जो संतान उत्पन्न होने वाला है, जो नाती नतनी होने वाली है, वो आपका उत्तराधिकारी भी होता है, ये आपसे जुड़ा हुआ होता है, श्राद्ध का भी अधिकारी होता है, और अन्न में उसका अधिकार चला जाता है, वहां से भोजन किया जा सकता है, वहां पर नाती का हो जाएगा, दोष समाप्त हो जाता है। किंतु जब तक विवाहित कन्या को संतान की प्राप्ति ना हो, संतान रहित हो, अब यहाँ पर हो जाएगा कि जिसको जो संतान हो ही नहीं रहा है उसकी वहाँ यहाँ तो तब तक नहीं किया जा सकता है, भले ही उसके यहाँ कोई भी आयोजन हो, किसी भी आयोजन में गए हैं किंतु उसका अन्न नहीं ग्रहण कर सकते। ये तो सब कुछ फंक्शन ही करते रहते हैं, ये क्या बर्थडे, ये क्या करवा चौथ, ये क्या वो क्या वो क्या, और जाकर यहाँ तक ठूस लेते हैं। संतानहीन पुत्रियों के यहाँ भी निषेध है। प्रमाण हमने आपको बता दिया, प्रमाण कहाँ कहाँ पर है। अत्रि संहिता का ध्यान रखना है, अत्रि संहिता से भी प्रमाण देना है, आदित्य पुराण में भी है, अनेकों स्मृतियों में भी है, उत्तर कालामृत में भी है, और भी अनेकों पुराणों में मिलेंगे। सभी की चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, यदि सभी प्रमाणों को ढूंढकर एकत्रित करने लगेंगे तो ये प्रमाण ही सैकड़ों हो जाएंगे, प्रमाणों की कमी नहीं होगी। और कहाँ लिखा है पूछने वाले को इतने प्रमाण भी यदि दे देते हैं तो पर्याप्त है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, पुनः नई चर्चा के साथ मिलेंगे। जय जय श्री राधे।